प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू पहुंच रहे हैं और यहां पे कटरा श्रीनगर की जो रेल लिंक है उसका वो इनॉग्रेशन करेंगे। एक लंबा सपना, जो बहुत सालों का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं वो 6 तारीख को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रेसिडेंट, जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर सत शर्मा जी, लंबा इंतज़ार और बहुत सालों की मशक्क़त के बाद आखिर वो दिन आ ही रहा है 6 जून को, जब कश्मीर जो है रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ थ्रू रेल कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा है कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं हम लोग। दूरंदेशी सोच और जिस सोच के साथ के कश्मीर की संस्कृति पूरे भारतवर्ष जाने, बाहर की संस्कृति जो है कश्मीर में रहने वाले सभी नागरिक जाने और व्यापार में इजाफा हो, बढ़ावा हो, इसके लिए रेल मार्ग की जो है वो शुरुआत कल परसों की जा रही है। आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक पुराना सपना था और लगातार से इसके ऊपर जो कार्य था उनके माध्यम से हुआ और वो संपन्न होने जा रहा है परसों, जब हम लोग जानते हैं कि कश्मीर पूरे भारतवर्ष के साथ रेल मार्ग के माध्यम से भी जो है वो जुड़ेगा। हम सब जानते हैं कटरा के माध्यम से और पहले कटरा पहुंचना और कटरा के माध्यम से फिर कश्मीर पहुंचना, फिर कश्मीर के माध्यम से कटरा वापसी और उसके बाद पूरे भारतवर्ष के साथ ये जुड़ाव जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस रेल मार्ग के खुलने से कश्मीर में ट्रेड में जो है बहुत बड़ा इजाफा जो है वो होने वाला है। इसका फ़ायदा कश्मीर की जनता को भी होगा, जम्मू की जनता को भी होगा और पूरे भारतवर्ष की जनता को भी जो है होगा। एक लंबा, और हम ये समझ रहे हैं कि 94 में जब ये प्रपोजल बना था, लेकिन असली जो इस पे काम हुआ वो पिछले 5-10 साल से हो। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़ा एम्बिशियस, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है और इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर को ही मिल रहा है? प्रधानमंत्री जी ने देश के पदभार संभालने के बाद ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत से नायाब तोहफे दिए हैं। जेड टनल्स का निर्माण, जगह जगहों पर छोटी बड़ी टनल्स का निर्माण और उन टनल्स के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में जो रास्ते खुले हैं, आमद में जो है वो तेजी आई है। और ये मानकर चलिए कि पहाड़ी रास्ते में सड़कों के माध्यम से सफ़र करना दूभर है, लेकिन जब टनल्स का निर्माण होता है तो समय की बचत भी होती है और जो पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं सफ़र करने में, वो भी दूर होती हैं। एक बहुत बड़ा सपना था, जैसे लगभग 30 वर्ष पूर्व का सपना। ये ठीक है, पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन देश की संस्कृति, जब पूरे देश में एक जैसी संस्कृति होती है। कश्मीर हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा था, हवाई मार्ग से हम लोग जुड़े थे, सड़कें जुड़ी थी, लेकिन जब सड़कों बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी चलती है, ऐसे समय में बारिशों के सड़कों के माध्यम से सफ़र करना मुश्किल होता है। ऐसे समय में रेल मार्ग जो है, जो टनल्स के माध्यम से चलेगा, मुझे भी वहाँ पर जाने का मौका मिला है। भव्य ब्रिजेस हैं और जो बने हैं, मार्ग बना है रेल मार्ग का, जो ट्रेन के बने हुए हैं, पटरी बनी हुई है, वो अपने आप में दर्शाती है कि कितना अच्छा वातावरण में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। दाएं बाएं सीनरीज को देखते हुए, समय को भी मद्देनजर रखते हुए काफ़ी कम समय में हम लोग जो है वो कश्मीर पहुंच पाए। कई लोग इस पे, उनको ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जम्मू को बड़ा नुकसान होगा, सीधा ही जो लोग हैं, यात्री है, एडवेंचर्स टूरिस्ट हैं, वो सीधा चले जाएंगे कश्मीर, तो कहीं ना कहीं इसमें जम्मू को इग्नोर होगा। जम्मू का अपना महत्व है। रिलीजियस तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो रिलीजम टूरिज्म के कारण पहुँचे हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, और जिस तरीके से लगातार से वहाँ पर अच्छा ट्रैक जो वो बन रहा है, वहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है माता दी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने वैष्णो माता के लिए दर्शन करने के लिए आना है, ये ठीक है, वो कश्मीर भी जाएंगे रेल मार्ग के माध्यम से, पर उनके लिए प्राथमिकता जो है माता जी के दर्शन ही रहेंगे। वो यहाँ से दर्शन करेंगे और उसके बाद कश्मीर भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ तक प्रश्न जम्मू प्रोविंस का है,
हमारे इस जम्मू खित्ते का है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा व्यापार, मैंने कहा ना, कश्मीर के रेल ट्रैक के माध्यम से कश्मीर का व्यापार भी बढ़ेगा, जम्मू का व्यापार भी बढ़ेगा और पूरे भारतवर्ष का व्यापार भी बढ़ेगा। हमारी संस्कृति, बहुत से कम लोग थे जो रेल मार्ग नहीं होने के कारण बाहर से कश्मीर नहीं जा पाते थे, वो अब कश्मीर भी जाएंगे। माता देवी जी के दर्शन करने के बाद, शिवखोड़ी बाबा जी के दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस आकर 4 घंटे का सफ़र ट्रेन में कश्मीर जाना, रात्रि निवास वहाँ करना और उसके बाद वापस कटरा आ जाना, मेरा मानना है कि ऐसा होगा और हमारे देश की संस्कृति भी वहाँ पहुँचेगी और कश्मीर की संस्कृति भी जो है वो पूरे भारतवर्ष में पहुँचेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।